हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द नाइट मैनेजर सीजन 1 के एपिसोड 1 को। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पहाड़ी एरिया का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन लीड होता है शान, उसको कुछ पुलिस वाले पकड़कर ले जा रहे होते हैं। शान के पास एक हथियार होता है जिससे वो खुद को आजाद करके उन पुलिस वालों को मार देता है। तभी गाड़ी पलट जाती है और शान यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें 2017 का टाइम दिखाया जाता है और हमें ढाका बांग्लादेश का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें शान को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और बहुत ही अजीब सा सपना देख रहा होता है। तभी उसको एक कॉल आता है और वो सडनली उठकर बैठ जाता है और उसको आज काम पर जल्दी बुला लिया जाता है। और हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि वहाँ के लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचारों की वजह से वहाँ के जो माइनॉरिटी में लोग होते हैं यानी कि मुस्लिम लोग वहाँ से दूसरे देश में शरण ले रहे होते हैं और वो लोग बांग्लादेश में शिफ्ट कर रहे होते हैं। इसी वजह से बांग्लादेश बहुत बड़े रिफ्यूजी क्राइसिस से गुजर रहा होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ही खतरनाक वे में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों को इसी वजह से प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही होती है। जो शान है वो द ओरिएंट पर्ल एक बहुत ही फेमस होटल में वर्क करता है। यहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि काफी लोग परेशान हैं और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो सभी को अपने महंगे वाले रूम्स फ्री में अवेलेबल करा देता है। यहाँ पर हमें एक सफीना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि शान को नोटिस कर रही होती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है। सफीना शान के पास आकर उससे कहती है कि वो इंडिया से है और वो इंडिया वापस जाना चाहती है, वो भी इलीगल वे में। तभी यहाँ पर सफीना की केयर टेकर आ जाती है और वो उसको डांटने लग जाती है क्योंकि वो बिना बताए बाहर आई थी। अब सफीना अपनी केयर टेकर के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती है और वो बातों बातों में कुछ ऐसी चीज बोलती है जिससे कि शान को थोड़ी गड़बड़ लगती है। अब वो उसके जाने के बाद सफीना की पूरी डिटेल्स ऑनलाइन चेक करता है तो उसको पता चलता है कि जो सफीना है वो 14 ईयर ओल्ड है और वो लखनऊ से है। यहाँ पे शान को और भी बातें पता चलती है। उसको पता चलता है कि सफीना की शादी यहाँ पर फ्रेडी रहमान से हुई है जो कि इस होटल के शेयर का 52% का मालिक है और एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। और उसको लगता है कि सफीना इस सबसे खुश नहीं है। अब शान अपने मालिक से बात करते हुए उसको सब कुछ बताता है और वो कहता है कि हमें सफीना की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उसका मालिक जो होता है वो उसको मना कर देता है और कहता है कि अपने मुंह और कान बंद रखो और तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम्हें कहाँ पर कितना बोलना है, वरना तुम इस वजह से मुसीबत में पड़ सकते हो। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अब शान वापस से सफीना से मिलता है और सफीना बातों बातों में उसका फोन उठाकर यहाँ से ले जाती है। अब शान को भी ये बात पता चल जाती है तो शान किसी बहाने से खाना लेकर उसके रूम में जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो सफीना से फोन मांगता है, लेकिन सफीना उसको फोन देने से मना कर देती है। यहाँ पे सब कुछ बातें चल ही रही होती है। तभी यहाँ पर फ्रेडी रहमान आ जाता है और वो सफीना को देखकर काफी गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि उसने अपना सर नहीं ढका था। अब जो फ्रेडी रहमान होता है वो सभी को बाहर जाने के लिए बोल देता है और यहाँ पर वो सफीना के साथ अजीब बिहेव कर रहा होता है और उसको अजीब ही तरह से टच कर रहा होता है। शान को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अब सफीना वापस से शान के पास आती है और उससे कहती है कि तुम एकदम फट्टू हो और वो उससे कहती है कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा देना या उन लोगों तक पहुंचा देना जो मेरी हेल्प कर सके। अब जब शान उस वीडियो को देखता है तो उसको पता चलता है कि जो फ्रेडी रहमान है वो इलीगल वे में वेपन्स का तस्करी कर रहा है और वो रुंगटा कंपनी से डील कर रहा होता है। अब जब यहाँ पर शान सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करता है तो उसके सामने एक शैलेंद्र रुंगटा का नाम सामने आता है। जो शैली होता है उसकी शिपिंग कंपनीज होती है और वो इलीगल तरीके से वेपन्स को इधर से उधर ले जाने का काम करता है और जो फ्रेडी होता है वो शैली के लिए ही काम करता है। अब यहाँ पर जो शान होता है हमें उसके बारे में पता चलता है कि वो पहले एक्स नेवी मैन रह चुका है, लेकिन उसने अपनी शायद जॉब छोड़ दी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शान होता है वो अपने एक फ्रेंड जो कि डिप्टी हाई कमिश्नर होता है, उसका नाम विक्रम होता है, उसके पास आता है और उसको सब कुछ बताता है और वो वीडियो उसको शेयर करता है। लेकिन वो उससे कहता है कि जिसने वीडियो बनाकर दी है वो एक लड़की है और उसका नाम कहीं से कहीं तक भी बाहर नहीं आना चाहिए और सफीना को सही सलामत इंडिया भेजने की बात करता है। अब जो विक्रम होता है वो दिल्ली में बांग्लादेश रॉ के हेड लिपिका को ये सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है। लिपिका बहुत पहले से शैलेंद्र के बारे में बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर रही होती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिपिका होती है वो डिफेंस के पास जाती है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है और वो सारे सबूत जाकर डिफेंस को दिखाती है, लेकिन वो इन सबूतों को मारने से इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि शैलेंद्र एक बहुत ही ईमानदार और नामी ग्रामी बिजनेसमैन है, तो हम उसके खिलाफ ऐसे कोई भी सबूत एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब जो लिपिका होती है वो इस वीडियो का फॉरेंसिक निकालकर जल्द से जल्द मांगती है। अब हमें ढाका का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो फ्रेडी होता है उसको पता चल जाता है कि किसी ने वो वीडियो लीक किया है और उसको अपनी वाइफ सफीना के ऊपर शक जाता है, इसीलिए वो उसको मारने के लिए रूम पर जा रहा होता है। अब शान भी
ये सब कुछ नोटिस कर लेता है और वो उसके ऊपर जाने से पहले ही सफीना को कॉल करके वहाँ से भागने के लिए बोल देता है। और शान सफीना से कहता है कि तुम थिएटर में जाकर मेरा वेट करना। अब सफीना ऐसा ही करती है। जो फ्रेडी होता है वो होटल के स्टाफ को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है और जो यहाँ पर बड़ा मैनेजर होता है वो शान को लीव पर जाने के लिए बोल देता है। अब जो शान होता है वो यहाँ से निकलने के बाद सफीना के पास आता है और इसके बाद वो सफीना को अपनी कार के अंदर बैठाकर वापस से होटल में ले आता है। होटल में एक साइड ऐसी होती है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है। अब जो शान होता है वो सफीना को वहीं पर ले जाता है क्योंकि वहाँ पर एक भी कैमरा नहीं होता है। अब शान जो होता है वो रात भर सफीना के साथ उसी जगह पर रुकता है और इसी के बीच में जब शान को पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन इंडिया से लीक हुई है तो वो अपने फ्रेंड विक्रम के पास जाता है और लिपिका को कॉल करता है। अब लिपिका उससे कहती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो उससे कहती है कि तुम सफीना का ख्याल रखना और वो कहती है कि मैं कल ही आकर उसको वापस इंडिया ले आऊंगी। अब शान को बस उसको पूरी रात और थोड़े टाइम के लिए सेव करके रखना होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो सफीना होती है वो से मर्ती खाने के लिए बोलती है और शान उसके लिए मर्ती लेने के लिए जाता है। अब लिपिका का नेक्स्ट मॉर्निंग कॉल आता है क्योंकि वो अगली फ्लाइट से आने वाली थी। वो उससे कहती है कि सफीना ठीक है। जैसे ही वो ये लोग इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं तभी लिपिका को फील होता है कि किसी ने उसके फोन को ट्रैक कर लिया है। अब लिपिका शान से कहती है कि बच्चे की जान खतरे में है और तुम जल्दी से उसके पास जाओ। शान जल्दी से भागकर उसके पास आ ही रहा होता है। अब जैसे ही वो बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि कोई सफीना को 4th फ्लोर से नीचे फेंक देता है जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और शान ये देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ की जितनी भी पुलिस फोर्स है वो पहले से ही शैलेंद्र के कब्जे में है और शैलेंद्र ने उसको घूस खिलाकर अपनी साइड कर रखा है, तो कोई भी इस बारे में कोई भी एक्शन नहीं लेता है। अब इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और शान को हमें शिमला में दिखाया जाता है जिसने कि अब दूसरे होटल में वर्क करना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर भी वो नाइट मैनेजर ही था। अब जैसे ही वो होटल में आता है तब उसको यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि आज इस होटल में शैलेंद्र आ रहा है और जैसे ही शैलेंद्र की यहाँ पर एंट्री होती है तो शान उसको देखकर शॉक्ड रह जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में भी होता है, लेकिन फिर भी वो उसके पास जाकर उसको ग्रीट करता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।